तुम्हारे साथ भी ऐसा है तो बोलो। कल एक बार जो सी सर्किट को देखे थे उसको देख लो। एनीवन, अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो बता देना मुझे। सी सर्किट में क्या हुआ था, हम लोग का जो इक्वेशन था फाइनली, है ना, तुम्हें आई होप तुम पूरा रिवाइज कर लेते हो क्लास से पहले, ताकि वो जस्ट कंटिन्यूटी बनी रहे हमारी। लास्ट टाइम जो जस्ट देखे थे ना, वो प्रॉब्लम ना हो तुम्हें समझने में। हमारा लास्ट टाइम आई का इक्वेशन ना, देखो, ई का इक्वेशन हमारा ये था। ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी को डिफ्रेंशिएट किए, मतलब वो एक इक्वेशन लिखे थे हम लोग। देख लो जल्दी जल्दी यार, एक बार देख लो, क्योंकि इसी चीज से रिलेटेड है नेक्स्ट चीज। ये ई था, किसी समय का ई इस इक्वेशन से दिया जाता है। ये यहाँ पे डायरेक्ट कर सर्किट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है एक, है ना, सोर्स इज अल्टरनेटिंग। और ये कोई सी है, तो हम लोग क्या करेंगे जब केवीएल लगाएंगे तो ई माइनस डी, उस समय पे मान लो क्यू आया हुआ है ना, तो क्यू इक्वल टू सी वी होता था, तो वी जो है इतना हो जाएगा, है ना। फिर ई सी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो क्यू को एक्चुअली कैसे लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आई आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। उधर आ जाएगा ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि सब चीज को साइन में लिखेंगे। आ गया। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब वो कैसे रेजिस्टेंस की तरह काम करता है पहले तो कंपेयर कर लिए, समझ लो। ठीक है, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू रहेगा। अब ये चीज सोच पाना यार तुम्हारे लिए है ना। इस चीज को मैं क्या करता हूँ जनरली, जब कोई क्लास रहती है ना, इसको 10 मिनट समझाता हूँ कि क्यों ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू नहीं हुआ, क्यों ये, है ना, ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री नहीं लिखे। अगर ये चीज में तुम्हें डाउट हो तो बेशक कमेंट करके पूछो। बाकी अगर हम छोटे छोटे बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहेंगे तो पूरे ओवरऑल बड़े कंसेप्ट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें डाउट है तो पूछो बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो आई नॉट इसको मान लेते हैं। और इसको प्लॉट कैसे करते हैं फिर से बता दूं, जेई के हमारे नोटेशन में, आज थोड़ा प्रॉपर टाइम है हमारे पास में, तो आज फिर से देखते हैं। जेई के नोटेशन में आई पहले मार्क कर देंगे, और आई से, आई जो भी चीज़ है और ई जो चीज़ है, इसको कंपेयर अगर हम करें तो उसका जो भी फेज है उससे 90 डिग्री का आगे फेज है इसमें। मतलब करंट आगे, करंट आगे है ना, तो इसको पीछे प्लॉट कर लो अगर आई यहाँ पे लिखे हो तो। ठीक है, दिस इज द वे टू डू इट। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस बात पे। समझ रहे हो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कॉस फाई क्या है, तो तुम्हें याद होगा ये जो एंगल है ना, वो जो फाई हुआ करता था, जो पावर फैक्टर में डिराइव किए थे, वो किसके किसके बीच का एंगल था, आई और वी के बीच का ही एंगल था। ठीक है, जस्ट इन केस यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज, मेमोराइज बोलता हूँ, रिकॉल, तो ये था वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिए थे। ठीक है, इनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री हो गया है अब, तो कॉस फाइव तो जीरो हो जाएगा, है ना। अब ये कॉस फाइव जीरो होने का क्या मतलब है, ये देखो। कॉस फाइव जीरो होने का ये मतलब है कि जो पावर एवरेज है ना, जो वी आर एम एस, आई आर एम एस, ठीक है, कॉस फाइव होता था, वो कितना हो गया है, जीरो हो गया है। एक फुल साइकिल में जो पावर गिवन है वो जीरो हो गया है। फील करो इस बात को, हो रहा है फील क्या तुम्हें। आधे साइकिल तक तो वो एनर्जी दे रहा होगा, और आधे साइकिल तक एनर्जी वापस ले ले रहा होगा उससे। ठीक है, तो फुल साइकिल के बाद में जो टोटल पावर उसके एनर्जी उसके पास गई है, ठीक है, वो जीरो हो जाएगी। देखो यार, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो यार, कैसे इसको कैसे करके दिखाऊं मैं। एनर्जी गई है, फिर आप वापस आकर के जीरो हो गई है एट द
बिगिनिंग एट t इक्वल टू 0। जैसे यहीं से देख लो ना, ये जो Q है वो EC निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो Q क्या है आखिर में, E0 C साइन ओमेगा टी। तो t इक्वल टू 0 में कितना Q है पूछूं, तो बोलोगे कुछ Q 0 है करके। फिर फुल साइकिल में साइन की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, है ना। फुल साइकिल में फिर से साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर से Q वहां पे 0 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो फिर से एनर्जी 0 हो गई ना, क्योंकि Q²/2C एनर्जी रहेगी यहाँ पे, है ना। फुल साइकिल में आधे समय तक वो चार्ज होते रहता है। अगर तुम चाहो तो Q का ग्राफ बना सकते हो। चार्ज बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, 0 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे एनर्जी उल्टे डायरेक्शन में है, मतलब एनर्जी का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, चार्ज उल्टे डायरेक्शन में है, चार्ज उल्टे डायरेक्शन में है, और चार्ज 0 हो गया, ठीक है। तो फुल साइकिल में ओवरऑल जब चार्ज ही 0 हो गया तो उसका एनर्जी भी 0 हो गया, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी सप्लाइड इज 0 इन फुल साइकिल। समझ रहे हो तो ठीक है, वरना डाउट पूछो। मतलब पावर कंज्यूम कितना कर रही है ये बताओ, ये कितना पावर ले रहा है ऑन एन एवरेज बैटरी। 0 पावर ले रहा है, हमारा ओवरऑल कोई खर्च नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ डिसिपेट नहीं हो रहा है ना, डिसिपेशन 0 है, हीट एनर्जी नहीं है वाकई में। ऐसा सोच सकते हैं हमारे सर्किट में, क्योंकि सर्किट का बाकी हिस्सा आइडियल है, ठीक है। बस 2 मिनट रुकना है यार, 1 मिनट। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा करो, बस 2 मिनट वेट करो, मेरे को एक काम है।
हम्म, ठीक है। आ रहा है क्या आवाज? सॉरी यार। आ रहा है क्या? हम्म, देखो, बात यह है कि तुम में से कोई बोला नहीं कि सर इसमें हाफ साइकिल में भी जीरो होगा क्या? टोटल एनर्जी गिवन हाफ साइकिल में भी जीरो होगा ना, समझ रहे हो ना? फुल साइकिल में तो पावर एवरेज जीरो है, सर हाफ ये साइकिल किसी में का भी जीरो माइक होगा। चालू रह गया शायद। जिसका भी माइक चलो एक बार बंद कर लो यार। ठीक है, तो हाफ साइकिल में भी यहाँ पे जीरो रहेगा। ये फुल साइकिल का एवरेज होता है, ये एवरेज ओवर व्हाट? फुल साइकिल। बट यहाँ पे एवरेज ओवर हाफ साइकिल भी जीरो रहेगा, क्योंकि तुम देख रहे हो हाफ साइकिल में भी इसकी चार्ज जो है वो जीरो हो गई है। और बेटर तरीका ये है कि इसका जो डेरिवेशन किए थे, है ना, इसके डेरिवेशन में कैसे करके किए थे उसको देखो, याद करो। एक तो कॉस फाई रह जाता था, जिसमें भाई लिमिट डालते थे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक। तो वहां पे अब लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा तक डालेंगे, लेकिन रहेगा तो कॉस फाई ही ना, और कॉस फाई तो 90 डिग्री है। और जो सेकंड टर्म हुआ करता था वो कॉस 2 ओमेगा टी हुआ करता था। वो 0 से फुल साइकिल में भी जीरो रहता है, 0 से हाफ साइकिल में भी जीरो रहता है। ठीक है, कई बार कर चुके हैं। ये देखो, फुल साइकिल में तो जीरो है, हाफ साइकिल में भी जीरो है ये। ठीक है, तो हाफ साइकिल में भी जीरो रहेगा। अगर दिमाग है तो समझ गए होगे, वरना तो अल्लाह ही मालिक है। फिर ये ग्राफ बनाए थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि अगर वोल्टेज को ऐसा प्लॉट करें, ठीक है, तो करंट को कैसे प्लॉट करेंगे? करंट 90 डिग्री आगे है ना ग्राफ में। 90 डिग्री जाओ तो ये 90 डिग्री हुआ, चाहे कुछ भी वैल्यू रहे इसकी, है तो 90 डिग्री ना, भले यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा बाई 4 है। समझ रहे हो ना, 2 पाई बाई ओमेगा बाई 4, लेकिन है तो 90 डिग्री एंगल वाइज। तो 90 डिग्री आगे चल जाओ, और इसके आगे जो ग्राफ दिख रहा है ना, वो ग्राफ होगा करंट का। ठीक है, ये वाला ग्राफ होगा। लेकिन तुम्हें प्लॉट कहाँ से करना है? तुम्हें प्लॉट यहाँ से करना है उस चीज को, यहाँ से, मतलब t इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो ऐसा पूरा रिवाइज कर लिया हमने, फुल सर्कल। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तुम समझ गए हो, आगे बढ़ते हैं। एल सर्किट में आते हैं। एक ऐसा सर्किट सिर्फ जिसमें सिर्फ इंडक्टर हो, है ना, सिर्फ मतलब बैटरी तो होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी देखना यार। एक इंडक्टर लगा दिया हमने। ठीक है, ओके, एक बैटरी लगा दिया। अब इसमें हम लोग हर बार ई को फिक्स कर देते हैं कि ई नॉट साइन ओमेगा टी भेजा है। फिर केवीएल लगाते हैं, इसका पावर एल है। ठीक है, तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, तुम जानते हो, है ना। डी आई बाई डी टी जीरो तो नहीं होगा इसमें, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि खास करके ये तो खुद ही चेंजिंग, हर चीज चेंज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या होता है, तुम बताओ मेरे को कमेंट करके। हर बार क्या निकाल रहे हैं हम लोग? करंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेट कर दें क्या? एल को इधर भेज देता हूं मैं, है ना, एल को भी इधर भेज दिया। तो ई नॉट बाई एल, ठीक है, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और प्लस सी लिख लेते हैं। ठीक है, अभी लिमिट नहीं डाल रहा हूं, ठीक है ना। लिमिट क्यों नहीं डाला? डाल भी सकते हैं अपन, डाल भी सकते हैं, वरना सी के भी यूज से कर सकते हैं। तो चलो मैं सी के यूज से करके दिखा देता हूँ, फिर लिमिट डाल करके तुम खुद ट्राई करना घर पे। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है मान लिया। तुम खुद बताओ, एक इंडक्टर जिसमें जस्ट अभी, बायोमेगा भी होगा ना। हाँ एक बाई ओमेगा भी होगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी है। ओके, अब करंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये देखना हम लोग को। तो शुरुआत में कितना करंट होगा इंडक्टर में, ये सोचते हैं अपन। ठीक है, जब ये लग चुकी है, बहुत टाइम बाद शुरुआत में कितना करंट रहेगा। ठीक है, जस्ट मिनट ना सोचने दो। जीरो। ठीक है, तो शुरुआत में इंडक्टर मना करेगा करंट को आने के लिए, है ना, क्योंकि वो रजिस्ट करता ही है।
वो बोलता है फ्लक्स ना चेंज हो ज़्यादा बढ़िया है, तो टी इक्वल टू जब जीरो डालें, एक मिनट रुको। थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना होगा तुम लोग। अ, देखो यार, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे करंट जीरो रहेगा। हाउ टू गिव यू फील ऑफ दिस। रुको ना। टी इज इक्वल टू जीरो पे तो ईएमएफ ही जीरो रहेगा, तो देखो इसको करंट ना भी ऐसे नहीं जीरो ही देखते हैं रहेगा। कि, नहीं नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, इसको इतने सरलता से ऐसे नहीं देखते हैं कि क्या हो। जैसे यहाँ पे आओ ना तुम, तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मैं बता रहा हूँ वैसा क्यों नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग टी इक्वल टू जीरो डालें, तो कितना आ रहा है करंट? जीरो आ रहा है क्या? वन। है ना, करंट तो जीरो नहीं है मतलब आई तो। नॉट आ जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे भी तुम वही लॉजिक दे सकते थे ना कि सर्किट में जैसे ही इसको ऑन किए, तो वहां पे तो जीरो आना चाहिए था करके। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कैसे सर्किट्स को पढ़ रहे हैं, जो सर्किट ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं और वो अपने किसी साइकिल में है, समझ रहे हो ना, वो उनकी साइकिल ऑलरेडी चल रही है और हम एट एनी टाइम टी देख रहे हैं। ठीक है, वो साइकिल पहले से चल रही थी। पर साइकिल एक्सप्रेशन जो है उसमें तो डाल टी इज इक्वल टू जीरो डालने से आना चाहिए था। नहीं आएगा ना, क्योंकि ये साइकिल ऑलरेडी चल रही थी और तुम बीच में देख रहे हो उसको। ठीक है, ये डीसी सर्किट नहीं है कि शुरुआत से चालू हुआ है, ऐसा तुम सोचो एग्जैक्टली मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे जब शुरू में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, टी इक्वल टू जीरो पे, तो वो जीरो करंट है, बट साइकिल के बीच में जब, नहीं सर, वो नहीं बोल रहा। हाँ, सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अपन आई का एक्सप्रेशन निकाले, एक्सप्रेशन में टी का वैल्यू जीरो डालेंगे तो आना चाहिए ना आई का एक्सप्रेशन वहां पे जो आ रहा है। मतलब करंट अच्छा। जीरो नहीं ठीक होना है। चाहिए बोल रहे तू, कि जीरो होना चाहिए हाँ करंट मतलब यहाँ पे। जीरो जरूर। बोल बोल। नहीं सर, सर पहले बोल रहा था जीरो होगा, पर आप बोले उसके बाद आई हाँ हाँ, का जो फॉर्मूला उसमें आना चाहिए बोल रहा हूँ। जो एक्सप्रेशन है उसमें जीरो डालने से आना चाहिए, पर वो तो सी के टर्म्स में आ जाएगा, पर अपने को सी ही निकालना है। हाँ, तुम समझ लो कि ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में ही एकदम ही जीरो ही करंट हो करके, भले ही एक्सप्रेशन है। यू आर लुकिंग इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन से पता चलता है, व्हेन वी आर लुकिंग इन द मिडिल ऑफ द साइकिल, कि व्हेन द वोल्टेज वैल्यू इज एट जीरो, है ना, जब ये जीरो पे है, तो फेज के हिसाब से ये अपने एक एक्सट्रीम पे रहेगा, या तो मिनिमा पे रहेगा या तो अपना मैक्सिमा पे रहेगा। ठीक है, क्या होगा, मैं जब तीनों पार्ट पढ़ा लूंगा ना, तीनों मतलब एक एल आर भी पढ़ा लूंगा, आर सी भी पढ़ा दूंगा और एल सी भी पढ़ा दूंगा, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जस्ट एक मिनट यहाँ पे सोच, देख रहा हूँ कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को फिलहाल। चलो यार, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं इसको।
ठीक है। एक मिनट के लिए ना, जैसा एकदम सजेस्ट करो उस वाले रास्ते जाते हैं कि एट टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू आई नॉट ले लेते हैं। ठीक है, अब आई नॉट की जो वैल्यू आएगी बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो माइनस ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, कॉस जीरो हो जाएगा वो, है ना, कॉस जीरो का वैल्यू वन आ जाएगा, और आई की वैल्यू से हमें आई नॉट रहने देते हैं। तो जो सी है वो कितना आ गया, आई नॉट माइनस ओमेगा नॉट बाई एल। प्लस होगा। ठीक है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं फिर इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, जब हम लोग एट टी इक्वल टू जीरो देखेंगे ना, तो न्यूमेरिकली ये जो आई नॉट की वैल्यू है, ठीक है, वो माइनस ओमेगा नॉट बाई एल, माइनस ए नॉट ओमेगा बाई एल आएगा। ठीक है, व्हेन वी विल लुक एट, वी विल, अभी नहीं कर रहे, विल फाइंड आउट कि ये आई नॉट की वैल्यू इस समय पे माइनस ओमेगा नॉट ई नॉट बाई ओमेगा एल रहेगा। ठीक है, मतलब टॉस t होता इज है। इक्वल टू जीरो पे आई जीरो रहेगा। क्या हुआ, आई क्या रहेगा, आई रहेगा मैक्सिमम पे रहेगा, ऐसा रहेगा वो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा ना। अच्छा, c जीरो रहेगा फिर। हाँ, सी जीरो रहेगा, आना वही है आखिर में। बहुत फ्लुएंटली अभी समझा नहीं पा रहा हूँ मैं तुम्हें, थियोरेटिकल आर्गुमेंट दे सकता हूँ। थियोरेटिकल आर्गुमेंट ये है कि इनके बीच में भी फेज जो डिफरेंस है ना, वो पाई बाई टू का ही रहता है। इनमें भी वैसा ही होता है, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं इन दैट सेंस कि ये भी एक फुल साइकिल में एनर्जी नहीं लेते हैं। ठीक है, हाफ, मतलब वन फोर्थ ऑफ द साइकिल में एनर्जी जाते रहती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर वन फोर्थ ऑफ द साइकिल में उल्टे डायरेक्शन में एनर्जी स्टोर होते रहती है। हाँ, खैर, कैसे बताएं इसको। इनमें भी बेसिकली जो कॉस एंगल आने वाला है ना, फाइव वाला, वो 90 डिग्री आने वाला है। ठीक है, लेट मी थिंक वन मोर, वन मोर टाइम। चलो, अभी तो अटक गए इसमें। चलो, थोड़ा देर रुको। मैं तुम्हें एक लॉजिकल रीजन दूंगा यार, अभी थोड़ा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तुम लोग को। ठीक है, बात इतनी सी है बस कि हम लोग ये इक्वेशन को अभी करेक्ट मान करके चल रहे हैं। ठीक है ना, हाउ वी आर रीचिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है रियलाइज हो जाए कि व्हाट शुड बी द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दिस। ठीक है, बट ये मत सोचना प्लीज कि तुम साइकिल को एकदम जीरो से देख रहे हो तो यहाँ पे करंट जीरो रहेगा, है ना, दैट इज नॉट द केस। साइकिल इज ऑलरेडी इन वर्क और तुम बीच से देख रहे हो। चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए, अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है तो आगे कैसे बढ़ेंगे फिर। ठीक है ना, अभी मान लो बस। तो यहाँ पे इसको ई नॉट बाई ओमेगा एल रखेंगे, इसको भी लाना साइन में चाहते हैं अपन, तो साइन ऑफ, क्या करें फिर, ओमेगा टी को नहीं चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं प्लस पाई बाई टू कर नहीं सकता, माइनस पाई बाई टू कर सकता हूँ।
क्यों प्लस पाई बाई टू नहीं कर सकता? क्योंकि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू अगर मैं कर देता हूँ गलती से, तो ये वाला तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए हैं, क्योंकि इसको हमेशा छोटा सा पॉजिटिव मानते हैं, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आना चाहिए। बट मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सब लोग को कि अगर ये तक यहाँ तक पहुंच ही गए तो ऐसा होगा करके। ठीक है, आई होप समझ गए हो। अब यहाँ पे करंट इज लैगिंग बोलेंगे, करंट इज लैगिंग, है ना? ये सब वर्ड यूज करना है और इसको समझने की कोशिश करो अब कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई टू बोलते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग करके, वोल्टेज इज लीडिंग, करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज लीड कर रहा है पक्का। ये लैगिंग लीडिंग क्या है? लैगिंग लीडिंग का मतलब ये है कि जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम पे होगा, वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। बिहाइंड मतलब क्यों यूज करोगे बार बार? बिहाइंड थोड़ी यूज करते रहोगे। तो जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम पे होगा ना, ठीक है, तो करंट उस समय जीरो होगा। ठीक है, एंगल के टर्म्स में बाकी चीजों को सोचना सीखना होगा। अगर मैं तुम्हें एक फेजर डायग्राम बनाऊं और आई को फिक्स कर दूं इधर, तो वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है, करंट जहां पे भी है वोल्टेज उससे आगे चल रहा है। ठीक है ना? अगेन वही बात हो रही है यहाँ पे कि जब वोल्टेज अपना मैक्सिमम पे रहेगा तभी करंट मैक्सिमम पे आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों हो जा रहा है समझ रहे हो ना? कि वोल्टेज के बात क्यों नहीं मान रहे करंट यहाँ पे, है ना? जैसे जैसे वोल्टेज बोल रहा है वैसा क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज देर इज एन इनहेरेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस है ना वो, ऐसा ये सिंपल आई स्क्वायर, सिंपल वो रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस नहीं है ये, है ना? या तो वो फेज, कैसे बोलना चाहिए, फ्लक्स ना आने वाला रेजिस्टेंस है, वो फ्लक्स नहीं आने देना चाह रहा वो, या फिर एक केस में चार्ज को नहीं बढ़ने देना चाह रहा है वो। ठीक है, वो वाला रेजिस्टेंस है बेसिकली ये, उसके चलते ये लीड कर जाता है। ठीक है, तुम्हें याद भी होगा, तुम ये सोचो बस आर्ग्यूमेंट वाइज, जब हम एक डीसी सर्किट पढ़ते थे, ठीक है, तो डीसी सर्किट में जब वोल्टेज अप्लाई करते थे तो इसके अक्रॉस जो रहता था वोल्टेज यहाँ पे, वो एल डी आई बाई डी टी रहता था, ये याद होगा तुम लोग को, है ना? तो शुरुआत में ही करंट आ जाता था क्या इस केस में? शुरुआत में तो करंट नहीं आता था। हाँ, इनर्शिया वाला रेजिस्टेंस देवेंद्र, है ना? शुरुआत में करंट नहीं आया। अब इसको ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि जब वी मैक्स पे है, मतलब ये जीरो है जब ये मैक्सिमम अपना वोल्टेज अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है, और इससे पता चलता है कि इनके बीच में कुछ 90 डिग्री का है। 90 डिग्री, व्हाट इज 90 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एंगल? कि जब एक जीरो पे रहता है तो दूसरा अपना मैक्सिमम पे रहता है। 180 डिग्री का फेस डिफरेंस क्या होता है? 180 डिग्री का फेस डिफरेंस ये होता है कि एक अपने मैक्सिमम पे है, एक अपने कहीं पे भी हो, दूसरा एग्जैक्टली उतने ही वैल्यू में नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, वैल्यू वाइज सेम है वो लोग, बट हरकत एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है तो फिर नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है, ऐसा करके कोई सेंस निकल करके आता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, प्लीज इनकी फील लेना कि अपना एक दिमाग में कुछ थ्योरी बनाना कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं ट्राई करूंगा इसकी कंप्लीट फील देने की। हम्म, ठीक है, ये हम मान लिए। इनके ये डायग्राम को बना सकते हो फिर, अगर तुमने वोल्टेज को ऐसा बना रखा है तो तुम्हें वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे जाना होगा। ठीक है, मतलब जब वोल्टेज वाले ग्राफ में, वीटी वाले वोल्टेज वाले ग्राफ में अगर तुम 90 डिग्री पीछे चले गए, ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ जैसे दिख रहा है वैसा दिखना चाहिए। ठीक है, और वो बनेगा कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, जब ये जीरो रहता है तब ये अपने मैक्सिमम पे रहता है। जब, समझ रहे हो ना, जब ये अपने मैक्सिमम पे रहता है तब ये अपने जीरो पे रहता है, जब ये अपने जीरो पे रहता है तो अपने कोई ना कोई मैक्सिमम पे रहेगा, या तो नेगेटिव मैक्सिमम पे या तो पॉजिटिव मैक्सिमम पे।
समझ रहे हो क्या कैसे बना ये? शिफ्ट कर दिया हूँ उस चीज को। ठीक है ना, ये हमारे करंट का ग्राफ है, ये वोल्टेज का था, रेड वाला वोल्टेज का था और ये ब्लैक वाला करंट का है। एक मिनट ना यार, कोई बेल बजा रहा है लगा। तुम ऐसा कर सकते हो, नहीं नहीं आज खत्म नहीं हो गया, एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, वो इस पूरे लॉजिक से ना अलग लॉजिक रहता है, वो तो इसलिए खत्म नहीं हो पाता चैप्टर, वरना ये वाला फेज जो हम पढ़ रहे हो तो कंप्लीट हो जाएगा। वो जो है वो जेई एडवांस में है भी नहीं, तो टेक्निकली जेई एडवांस का सिलेबस तो खत्म हो जाएगा। तुम ऐसा करना है, इसका ना एक बार डेरिवेशन किसी बुक में देख लेना, एस एल अरोरा वगैरह में उन्होंने जो लॉजिक दे रखा होगा ना, उस लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, उन्होंने कुछ तो भी लिखा होगा वो मान लेना, ऐसा करके देते हैं वो जनरली, मैं बता देता हूँ। अम, जैसे हम लोग का ये आया था अभी, ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस आया था ना यहाँ पे, इक्वल टू आई नॉट, ये आया था। तो बोल देते हैं कि व्हेन वोल्टेज इज मैक्स, वोल्टेज सप्लाई इज मैक्स, करंट इज जीरो। ये कहाँ से जानते हैं हम लोग? ये तो डीसी में भी पढ़ा था, है ना, एज एज वी हैव ऑल्सो सीन इन डीसी। समझ रहे हो क्या? अभी देखे ना इस बात को, जब यहाँ पे ये सप्लाई जब मैक्सिमम रहती है तब यहाँ पे करंट कितना रहता है, जीरो रहता है। अब तुम ये बताओ कि वोल्टेज सप्लाई हम अभी जो दे रहे हैं वो तो ये वाला है इस वाले सर्किट में, तो वोल्टेज मैक्स कब रहेगा? एट ओमेगा टी के कौन से वैल्यू पे रहेगा? 90 पे रहेगा, है ना, 90 पे रहेगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे 90 डालोगे तो करंट कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। तो सी कितना हो गया, इससे जीरो हो गया। ठीक है, ये लॉजिक लिख लेना, ये परफेक्टली एक्सेप्टेबल लॉजिक है, कोई बात नहीं, ये सही है। ये खत्म हुआ क्या वो झंझट? व्हेन वोल्टेज सप्लाई इज मैक्स, करंट इज जीरो, ये लॉजिक लिखना है तुमने इन एन इंडक्टर। समझ गए हो तो बोलो। ठीक है क्या सार्थक? ठीक है, यही लिख लेना, ये इनफ है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। बाकी जो मैंने दूसरा भी दिया कि वो न्यूमेरिकली आई नॉट जो है माइनस ई नॉट ओमेगा बाई एल आता है, वो भी बहुत सारे बुक सीधे इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय क्या कर देते हैं, वो बोलते हैं कि जिस समय टी जीरो है उस समय जो आई है वो खुद माइनस ओमेगा नॉट जो भी आ रहा है ई नॉट बाई ओमेगा एल है करके, बट चलो ये वाला नहीं यूज किए, ये वाला यूज कर लिए। ठीक है, फिर जैसे ही ये आया, अब ये सी जीरो हो गया तो फिर यहाँ पे यही आया, तो वो साइन थीटा माइनस पाई बाई टू उसको लिखे। ठीक है, तो वो ग्राफ बन गया फिर हमारे लिए। ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर होता है।
है ना। तो हाफ एल आई स्क्वायर के हिसाब से तुम देख लेना एनर्जी कैसे हो रही है करके। अच्छा, आई का इक्वेशन क्या निकल कर क्या है हमारे लिए, साइन ऑफ ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है, ओमेगा टी को मत चेंज कर देना प्लीज, ठीक है ना। तो ये निकल कर के आया। तो आई का इक्वेशन बेसिकली यहां से निकल कर के आया ऐसे करके, ये बना था। तो हाफ एल आई स्क्वायर ना, यहाँ से कैसे एक्सप्लेन करें। स्क्वायर हो जाएगा तो ग्राफ ऊपर चल देगा। हम्म, हम्म, सोच रहा हूँ कैसे एक्सप्लेन करूँ, रुको। पावर जीरो नहीं होगा ना सर? पावर जीरो होगा फुल साइकिल में। देखो, सोचता हूँ, रुको। जब आई को इस तरफ रखे थे तो यहाँ पे जो वो था, वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और नीचे में रहता, पीछे रहता, बट यहाँ पे ये लीड कर रहा है वोल्टेज, क्योंकि करंट पीछे है, बिकॉज यहाँ पे -5/2 है। तो फाई तो वैसे 0 है, 90 है, ठीक है। तो पी एवरेज जो रहेगा फुल साइकिल में, वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, हाउ टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम ग्राफ में एक बार देख लूँ, सोचता हूँ, देखो। देखो यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में बात हो रहा है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ तुम्हें, अ, एक बार ट्राई करता हूँ तुम्हें एक फील देने का। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पावर सप्लाइड बाय बैटरी इन फुल साइकिल, है ना। देखो, तुम्हें इतने डेप्थ में जाना है नहीं, जिस डेप्थ में मैं यहाँ पे ये एनालाइज करके दे रहा हूँ ना, दिस इज नॉट द वे टू लुक एट। और वहाँ पे भी हमें क्यू के टर्म्स में बताना नहीं है, हमें किसके टर्म्स में बताना है इस चैप्टर में, हमें कम्प्लीटली इसके टर्म्स में बताना है, ठीक है। इधर तो जाना ही नहीं है, ये तो हमारी एक्स्ट्रा फाइंडिंग है जो हम सीख रहे हैं, है ना। मैं इन सब के क्वेश्चन कभी भी ऐसे ऐसे जे एडवांस में भी तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, हाउ टू लुक इट फ्रॉम दिस एंगल करके। तो जितना बस अगर फोकस में लाना है उतना में बात करें, तो इसमें जो एनर्जी रहती है बेसिकली, वो रहती है फील्ड के चलते, ठीक है। साइकिल को ना अपन यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में। तो इसके बीच में क्या हो रहा होगा कि करंट की जो वैल्यू है वो पहले तो जीरो से बढ़ रही होगी, ठीक है। बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, मतलब सामने की तरफ फील्ड भी बढ़ रहे थे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर सामने की तरफ के फील्ड कम होने लगे, है ना, मतलब पहले 10 लाइन थे तो सामने की तरफ ही वो कम होने लगे। फिर उल्टे डायरेक्शन में फील्ड आने लगे, फ्लक्स लाइंस आने लगे, और वो बढ़ने लगे यहाँ तक। फिर उल्टे डायरेक्शन में जो फ्लक्स बढ़े हुए थे अब वो कम होने लगे और वापस में फ्लक्स जीरो हो गए, ठीक है। तो इफेक्टिवली जो नेट सप्लाई है इन अ फुल साइकिल वो जीरो हो गया ना, ठीक है। फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि साइकिल चल पड़ी है, तुम बीच में आए हो देखने, ऐसे ही सोचो, ठीक है, तभी इसको करेक्ट तरीके से सोच पाओगे। एकदम शुरुआत से उसने फील्ड दिया तो ही ऐसे करके सोचोगे तो यस, दैट इज पार्टली करेक्ट, ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स पार्टली करेक्ट, बट उसमें हो सकता है अपन को कुछ कंफ्यूजन हो जाए आगे जाकर के ना। हम लोग सेमी कंडक्टर्स नाम के एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें एक देखेंगे कि एक ग्राफ ऐसा सा बनता है, ठीक है।
व्हाट इज माई इंटेंशन ऑफ शोइंग यू बाय दिस ग्राफ कि शुरुआत में कुछ समय के लिए कुछ अलग चीज हो सकता है, समझ रहे हो? स्टार्टिंग में फॉर सम टाइम कुछ अलग वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि ये जो सर्किट हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये जो चीज है वो कुछ पॉइंट, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होती है, और ये जो ड्यूरेशन है ना उस सर्किट का, ये इन्फिनाइट टाइम के लिए रहता है, समझ रहे हो? तब भी हम लोग बोलते हैं कि ग्राफ का जो नेचर है वो एग्जैक्टली ऐसा है करके, क्योंकि भाई इन्फिनाइट टाइम के लिए नेचर तो ऐसा है ना, समझ रहे हो? शुरुआत में कुछ सेकंड के लिए कुछ और हो गया तो क्या हुआ? ठीक है, तो साइंस को एकदम ऐसे बंद दिमाग से नहीं पढ़ सकते। ओवरऑल कितना सप्लाई किया है इसने? ओवरऑल तो जीरो ही सप्लाई कर रहे हैं ना, वंस द साइकिल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू लुक इनटू ऑल दिस पर्सपेक्टिव, तुम्हें बस यहाँ से देखना है कि फुल साइकिल में नेट सप्लाई जो होता है ना, वो जीरो होता है, कुछ एक्स्ट्रा उसका खर्च नहीं हो रहा होता। ठीक है, रिकनेक्ट हो जाएगा।